आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे आप सभी को हमारी क्लास में नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 9 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? फाल्गुन मास। क्या है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। बार कौन सा है? सोमवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें। क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें। तो पहली नहर है गंगा नहर प्रणाली। क्या है? गंगा नहर प्रणाली। इसका ए ऑप्शन अपर गंगा नहर। क्या है? अपर गंगा नहर। इसका निर्माण कब हुआ? 1840 से 1854 के बीच। कब हुआ निर्माण? 1840 से 1854 के बीच। स्रोत क्या है? हरिद्वार के पास गंगा नदी के दाएं तट से। क्या है? हरिद्वार के पास गंगा नदी के दाएं तट से। मुख्य लंबाई क्या है? लगभग 340 से 338 किलोमीटर। क्या है? 340 से 438 किलोमीटर। शाखाओं सहित हजारों किलोमीटर। सिंचाई क्षेत्र क्या है? लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि। क्या है? लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि। जिन जिलों को लाभ, मतलब किन किन जिलों को लाभ होता है? तो सहारनपुर, मेरठ और बुलंदशहर। आगे है अलीगढ़, कानपुर, फतेहपुर आदि। अगला है विशेष बात। क्या है विशेष बात? इसी से आगरा नहर व लोअर गंगा नहर को पानी मिलता है। किससे मिलता है? अपर गंगा नहर से। अगला टॉपिक है ब्रिटिश काल की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना। यह यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई नहरों में से एक है। अगली नहर क्या है? बी लोअर गंगा नहर। क्या है? लोअर गंगा नहर। निर्माण कब हुआ? 1872 से 1878 तक। कब हुआ? 1872 से 1878 तक। स्रोत क्या है? नरौरा बुलंदशहर। कहाँ है? नरौरा बुलंदशहर। कुल लंबाई शाखाओं सहित लगभग 8800 किलोमीटर। सिंचाई 4 से 5 लाख हेक्टेयर भूमि। प्रमुख जिलों में उपयोग फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज आदि। यह प्रणाली कई शाखाओं और उपनहरों के साथ विशाल नेटवर्क बनाती है। सी नहर है मध्य गंगा नहर परियोजना। उद्देश्य क्या है? मानसून में अतिरिक्त गंगा जल का उपयोग। मुख्य नहर लंबाई लगभग 115 किलोमीटर। सिंचाई क्षमता विकास लगभग 1.46 लाख हेक्टेयर। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र मुरादाबाद, अमरोहा और चंबल। अगली नहर है दूसरी शारदा नहर। क्या है? शारदा नहर। का स्रोत क्या है? नेपाल सीमा के पास बनबसा शारदा नदी। क्या है? शारदा नदी से निकलती है शारदा नहर। पूर्ण 1928 में हुई। कब हुई पूर्ण? 1928 में। कुल लंबाई लगभग 13,624 किलोमीटर। कितनी है? 13,624 किलोमीटर। सबसे बड़ी सिस्टम में से एक। सिंचाई लगभग 8 लाख हेक्टेयर। क्या है? 8 लाख हेक्टेयर। क्षेत्र पीलीभीत, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली आदि। यूपी की सबसे लंबी नहर प्रणालियों में गिनी जाती है। अगली तीसरी नहर क्या है? पूर्वी यमुना नहर। निर्माण कब हुआ? 1830 से 1831 में। स्रोत सहारनपुर के पास यमुना नदी। क्या है? सहारनपुर के पास यमुना नदी। कुल लंबाई लगभग 1440 से 1450 किलोमीटर। सिंचाई लगभग 2 लाख हेक्टेयर। क्षेत्र क्या है? सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद आदि। यूपी की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है। कौन सी नहर? ये पूर्वी यमुना नहर। अगली है आगरा नहर।
उद्घाटन कब हुआ आगरा नहर का? 1874 में। स्रोत है ओखला, यमुना नदी। लंबाई शाखाओं सहित लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर। सिंचाई लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर। क्षेत्र आगरा, मथुरा सहित अन्य राज्य। अगली नहर है बेतवा नहर। स्रोत झांसी के दक्षिण पश्चिम में बेतवा नदी। निर्माण तीसरी पंचवर्षीय योजना काल। सिंचाई लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर। क्षेत्र बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, हमीरपुर। अन्य महत्वपूर्ण नहरें। जमानिया नहर। निर्माण 1912 से 1918। लंबाई लगभग 40.5 किलोमीटर। सिंचाई 61,863 एकड़ भूमि। क्षेत्र है गाजीपुर। देवकली नहर। निर्माण 1974 से 1978। लंबाई लगभग 90 किलोमीटर। क्षेत्र गाजीपुर जिला। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा 9 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। प्रश्न पहला, सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया है? तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र अभियान दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। प्रश्न दूसरा, दक्षिण भारत का पहला ऐसा बंदरगाह कौन सा बना है जिसने भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग शुरू किया है? तो दक्षिण भारत का पहला ऐसा बंदरगाह B.O. चिदम्बरम पोर्ट बना है जिसने भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी, B.O. चिदम्बरम पोर्ट। प्रश्न तीसरा, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया हैं। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया। प्रश्न 4, केंद्रीय बजट 2026-27 में समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा किन राज्यों में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो केंद्रीय बजट 2026-27 में समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में विकसित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 5, 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? तो 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी, 9वां। प्रश्न 6, समाचारों में रही 10,000 करोड़ रुपए की शक्ति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो समाचारों में रही 10,000 करोड़ रुपए की शक्ति योजना का संबंध बायोफार्मा क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर बी, बायोफार्मा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 7, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण की पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों की डिजिटलीकरण की पहल नागालैंड राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 2026 के ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला? तो वर्ष 2026 के ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी को मिला। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9, 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल असम राज्य में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी, असम। प्रश्न नंबर 10, समाचारों में रहा फ्यूगू वोल्केनो किस देश में स्थित है? तो समाचारों में रहा
ह्यूगो वोल्कानो ग्वाटेमाला देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी ग्वाटेमाला। चलिए अब हम 8 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रश्न पहला, नीति आयोग द्वारा 2035 तक क्लीन एनर्जी हब विकसित करने के लिए किस राज्य हेतु रोड मैप जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी मॉडल पर आधारित देश के पहले प्रश्न नंबर दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी मॉडल पर आधारित क्षेत्र के पहले राइड हेलिंग प्लेटफार्म की शुरुआत की, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी भारत टैक्सी। प्रश्न तीसरा, हाल ही में दिवंगत आंद्रे बेटे एल किस क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्ती थे? ऑप्शन नंबर सी समाज शास्त्र। प्रश्न नंबर 4, किस राज्य में झोड़िया समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग चर्चा में रही है? ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। प्रश्न नंबर 5, विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में शामिल प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 6, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का विजेता कौन बना? ऑप्शन नंबर डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 7, हालिया अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता टीम कौन रही? ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 8, भारत का पहला ऐसा जिला कौन सा बना जिसने 100% बीमा कवरेज प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर बी अलवर। प्रश्न नंबर 9, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस शिक्षक को सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी रूबल नागी। प्रश्न नंबर 10, IIFCL के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर बी रोहित ऋषि। 8 फरवरी 2026 की क्लास में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देते हैं। तो उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। प्रश्न दूसरा, हरा प्रकाश किसका प्रतीक है? हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। प्रश्न तीसरा, कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, मंगोलिया की संसद क्या है? प्रश्न दूसरा, ताइवान की संसद क्या है? प्रश्न तीसरा, बांग्लादेश की संसद क्या है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।